अपोलो कैंसर सेंटर ने 8 कैंसर पीड़ितों को उत्तराखंड में 11,830 फीट की ऊंचाई फतेह करने में समर्थ बनाया। देहरादून 9 जून 2022। देश के विभिन्न हिस्सों के 8 कैंसर पीड़ितों ने 4 जून 2022 को 11,830 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करने के लिए हरे भरे घास के मैदानों और समृद्ध प्राकृतिक छटा के साथ यात्रा करते हुए देहरादून से उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का दायरा बुग्याल की रोमांचक यात्रा के लिए प्रस्थान किया। भारत का सर्वश्रेष्ठ कैंसर अस्पताल और विश्व के सर्वोत्तम में से एक अपोलो कैंसर सेंटर की एक पहल, शिखर से शिखर तक। कैंसर पर विजय में जीवन के लिए अटूट जुनून और उत्साह से प्रेरित उन लोगों ने भागीदारी की। कैंसर पीड़ितों के साथ 5 दिनों की पैदल यात्रा और कैंसर पीड़ितों के इलाज के बाद सही जानकारी और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से सकारात्मक जीवन के बारे में जागरूकता फैलाने के विचार पर केंद्रित थी। अपोलो कैंसर सेंटर के आदर्श वाक्य कैंसर पर विजय पर केंद्रित इस कार्यक्रम का आयोजन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी कैंसर पर विजय प्राप्त करने के तथ्य पर जोर देने के लिए किया गया। सबसे कम उम्र की पीड़िता 24 साल की महिला से लेकर 70 साल की सबसे वृद्ध इस कार्यक्रम की प्रतिभागी थी। कैंसर से बचे इन लोगों ने न केवल कैंसर के भय पर विजय प्राप्त की बल्कि इससे आगे भी निकल गए हैं। ये प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने 2-3 महीना समय लिया। हमने कुछ कैंसर पेशेंट को, सर्वाइवर पेशेंट को चूज़ किया है। 1 साल से, कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 4 साल से ठीक हो चुके थे। तो उन लोगों को प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हमने दिया, क्योंकि ये जो ट्रैक था वो उतना आसान नहीं था। तो हर रोज़ एक 2-4-5 किलोमीटर मिनिमम चढ़ाई था। तीसरे दिन तो हम लोग 4-5 किलोमीटर चढ़े, उसके बाद 7 किलोमीटर। वो लोग खुद को चैलेंज करना चाहते थे, उनको प्रूव करना चाहते थे कि वो नॉर्मल लोगों के जैसे हैं। तो इसके लिए हम लोग साथ में इंडिया हाइक्स की तरफ से जो टीम थे, दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और रोज़ सब लोगों का ऑक्सीजन चेकअप करते थे, बीपी चेकअप करते थे। थोड़ा ऑक्सीजन फॉल तो हम लोग नॉर्मल लोगों का भी हुआ, मेरा भी 89-90 तक आया, बट कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो सब लोगों का थोड़ा सैचुरेशन की वजह से ऑक्सीजन हल्का सा फॉल हुआ, लेकिन सब फिट थे परफेक्टली। उन लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिला के ऊपर तक पहुंच गए। लगा कुछ, कभी कभी लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी ने हार नहीं माना। सो ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था सब लोगों के लिए, कि उनको भी लगेगा कि वो विनर हैं। वैरायटी ऑफ कैंसर थे उसमें से, कि कुछ लोग हेड एंड नेक कैंसर के थे, कुछ कोलोन कैंसर के थे, कुछ किडनी कैंसर थे। सो वैरायटी ऑफ ट्यूमर्स थे। जैसे हम नॉर्मल लोग जैसे जीते हैं कैंसर ट्रीटमेंट होने के बाद, वो लोग वैसे ही ज़िंदगी जी सकते हैं हमारे साथ। तो जो सोसाइटी में जो ताबू है कि कैंसर पीड़ित को अलग तरीके से देखा जाता है, जॉब फील्ड में भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो मैसेज देना है कि उनको नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। वो नॉर्मल लोगों से भी फिट प्रूफ करके आए हैं अपने आप को। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। जैसे सर ने बताया, मिनिमम क्राइटेरिया हमारा था कि एटलीस्ट 6 मंथ्स ख़त्म करने हुआ था, मतलब दे शुड हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट, 6 मंथ्स के बाद। सो लकीली जो भी कैंडिडेट्स आगे आए, दे वर ऑल फिट। एंड वन ऑफ द सर्वाइवर वाज आल्सो रनिंग, नॉर्मल वॉकिंग करते हैं। और जैसे आपने देखा, वो सीनियर, हमारा जो सीनियर सर्वाइवर है, वो तो हर बार ट्रैकिंग भी करते हैं। सो इट वॉजेंट वेरी डिफ़िकल्ट एट ऑल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैंसर हैज़ नॉट चेंज्ड देयर फिजिकल फिटनेस इन एनी वे, बट इट हैड कॉज्ड अ मेंटल डाउन इन देम। तो इसीलिए दैट वाज द ओनली थिंग वी वांटेड टू, दे themselves said like I have come here to prove that I can do it. फिजिकली फिटनेस के बारे में they knew, इसीलिए वो आए इधर, बट दे वांटेड टू से आई विल डू इट एंड आई वांट टू टेल माई सेल्फ फर्स्ट आई विल डू इट एंड देन आई विल टेल द वर्ल्ड आई विल डू इट। तो मुश्किल ही नहीं था, एंड इट वॉज वेरी वेरी ईजी। टू बी ऑनेस्ट, एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे आगे एक सर्वाइवर थे, एंड ही वॉज टेलिंग मी, डॉक्टर रानी बी केयरफुल, you look here, you look there, and he had health issues। कैंसर की वजह से नहीं, वो नॉर्मल घुटने का प्रॉब्लम होता है ना, नी का प्रॉब्लम, सिर्फ वही था। सो वो तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम था, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था उन लोगों को। एंड इसीलिए दे वेंट अप ऑन टू द पीक ऑफ 11,830 feet and they said yes we did it, and they were screaming loud and telling to the world saying you can do it, you are normal।